बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों 4.9 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। अब इसकी कंडीशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं, दो शराइत होती हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कहता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी उसने कहा है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है? वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, यानी ओनली इफ द वेक्टर सम, किस चीज़ का सम हमारे पास? एक्सटर्नल फोर्स का सम, तमाम एक्सटर्नल फोर्स यानी बैरूनी फोर्स जितनी भी फोर्सें लग रही हैं उसका सम क्या हो? एक्टिंग ऑन इट्स इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर आ जाए। यानी वो जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, F1 लग रही है, F2 लग रही है, जितनी भी फोर्सें लग रही हैं उनका सम क्या हो हमारे पास? जीरो के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन क्या है? आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ से लिखनी है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हमारे पास है? F इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ से देखो एक्सेलरेशन उसने कहा है कि जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। इफ द बॉडी इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, वही बात अभी मैंने बताई है कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है। तो एक्सेलरेशन जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स F शुड बी जीरो। तो F फोर्स क्या हमारे पास है? नेट फोर्स क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। या आप क्या करते हैं? समीशन F इज इक्वल टू जीरो। This is mathematically for the first condition of equilibrium। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन करनी है यहाँ से। ठीक है, इन केस ऑफ, सबसे पहले डेफिनेशन, दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। देन आपने यहाँ से लिखना है इन केस अ नंबर ऑफ कोप्लेनर। कोप्लेनर कहते हैं बच्चों एक ही हमारे पास पेज है, फर्ज करें ये एक ही पेज है, इसके अंदर मुख्तलिफ फोर्सें लग रही है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है। इसे कहते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, F1 F2 F3 हैविंग रिजल्टेंट इक्वल टू F, यानी F1 फोर्स, F2 फोर्स, ठीक है, F1 फोर्स, इसी तरह F2 फोर्स, F3 फोर्स, जितनी फोर्सें लग रही हैं उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आना चाहिए? F के बराबर आना चाहिए। ऑन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जितनी भी बॉडी पर लग रही हैं, दीज कैन बी रिजॉल्व इनटू देयर रेक्टेंगुलर, इनको आप क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज, फर्स्ट कंडीशन को आप लिख सकते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सें लग रही हैं इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, ठीक है, वहाँ पे F1x यानी F1x प्लस F2x इलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे किसकी? मार्कर से हेडिंग देंगे इलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। उसके नीचे लिखेंगे F1x, ठीक है, प्लस F2x, यानी एक्स कंपोनेंट में जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, एक्स इलॉन्ग एक्स में जितनी हमारे पास फोर्सें लग रही हैं, F1x लग रही है, F2x लग रही है, F3x, उनका सम क्या हो हमारे पास? जीरो के बराबर हो। सबका सम किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। तो समीशन Fx इज इक्वल टू जीरो। सिंपली उसने लिख दिया है, इनको मजमुआ बना दिया। समीशन का मतलब क्या होता है? मजमुआ, सिंपल फॉर्म में लिखना। ठीक है, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, या समीशन Fx इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इलॉन्ग वाई डायरेक्शन में F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, यानी वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जितनी फोर्सें लग रही हैं, इलॉन्ग वाई डायरेक्शन जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3 लग रही है, उनका सम क्या हो हमारे पास? जीरो के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, सिंपल फॉर्म में आप क्या कहते हैं कि जहाँ भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सें लग रही है उनका सम क्या हो? जीरो के बराबर आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम वहाँ पे क्या होती है हमारे पास? सेटिस्फाई होती है। थर्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आल्सो वी स्टेट दैट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई, अब उसने थ्योरी फॉर्म लिख दिया, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जितनी भी फोर्सें लग रही है शुड बी जीरो, वो जीरो के बराबर आएंगी। यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म लिखी, तो इसके बाद यहाँ पे थ्योरी उसने लिख दी है।
उसके बाद वाई डायरेक्शन की बात क्या कही, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस में जितनी भी फोर्सें लग रही हैं वो भी क्या हो, आल्सो शुड बी जीरो। यहाँ तक आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जस्ट एक बात आपने याद रखनी है, वहां पे था हमारे पास फोर्स, तमाम फोर्सेस का मजमूआ क्या था, जीरो के बराबर था। अब इसमें जो होगा हमारे पास तमाम जो टार्क होंगे, जितनी भी टार्क लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर, उसका सम क्या हो हमारे पास, जीरो के बराबर हो। तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप ये वाली याद रख लें, या नीचे वाली जो होगी हमारे पास येलो बॉक्स में वो भी याद कर ले, वो ज़्यादा इजी है। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे इम्प्लाई होती है, टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हिच मींस, का मतलब क्या है, दैट द बॉडी बॉडी शुड नॉट रोटेट, यानी बॉडी रोटेट ना कर रही हो, घूम ना रही हो, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेज। आप उसने कहा कि जितनी भी फोर्सें लग रही हैं उस वो बॉडी रोटेट ना कर रही हो, घूम ना रही हो, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन कर लो, या इससे नीचे वाली। अब उसकी नीचे वाली डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वो है हमारे पास द वेक्टर द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क, यानी अब उसमें टार्क आ गया है, पहले में हमारे पास क्या था, फोर्सेस का मजमूआ था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब इसमें क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पर एक्ट कर रही हो कोई बॉडी, ठीक है, उस पर कितनी भी जितनी भी टार्क लगे उसका सम हमारे पास क्या हो, मस्ट बी जीरो, किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी, उसने कहा कि कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ से करनी है। एग्जांपल हमारे पास रिजिड बॉडी है, ठोस बॉडी है, टू फोर्सेज F1 एंड F2 इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सें हैं F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग। दो केस दिए गए, एक केस ए दिया गया है और दूसरा केस हमारे पास बी दिया गया है। केस ए में क्या है, बोथ द फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों क्या है, एक ही लाइन में जा रही है। ठीक है, एक F1 फोर्स भी, इसका भी हमारे पास इस डायरेक्शन में है और F2 भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, आर से हमारे पास मोमेंट आर्म होता है, यानी मोमेंट आर्म यहाँ पे क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फासला ही नहीं है, दोनों की लाइन एक ही है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो हो जाएगी, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, F1 F2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो F1 माइनस F2 क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो टार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी मोमेंट आर्म, यहाँ पे आर से मुराद क्या होगा, मोमेंट आर्म क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। तो कीमतें पुट करो इसी फार्मूले में, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस जीरो, तो टार्क किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है, यानी जितने भी टार्क लगे समीशन टार्क वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इस तरह इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। किस तरह कि जितनी भी फोर्सें लग रही हैं, फोर्स F1 लग रही है, F2 लग रही है, उन सब का समीशन किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे समीशन F1 F2 Fx किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। जो दूसरा केस है, सेकंड केस में देखिए हमारे पास ये बॉडी हमारे पास रोटेट नहीं होगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इस फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एक ही है। अब इसमें देखिए हमारे पास ये बॉडी हमारे पास F1 फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमारे पास क्या है, F2, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। देखें अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनका क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टार्क जीरो नहीं होगा, टार्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि टार्क यहाँ पे मोमेंट आर्म मौजूद है, यहाँ से लेकर जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मोमेंट आर्म मौजूद है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे मोमेंट आर्म मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टार्क जीरो नहीं होगा। वही लिख रहा है, इन केस बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर डिफरेंट,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या दोनों का डिफरेंट है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, लेकिन मैग्नीट्यूड उसने कहा है कि इक्वल है, सो द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स यहाँ पे जीरो होगी। बात याद रखनी है, टार्क जीरो नहीं होगी, लेकिन फोर्स उसने कहा कि जीरो होगी इन बोथ द केस। यहाँ भी फोर्स जीरो होगी और यहाँ भी फोर्स जीरो होगी, यानी इस केस में भी फोर्स का क्या होगा, जीरो होगा, इस केस में फोर्स जीरो होगा। यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, वही बात की है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। बट यू कैन ऑब्जर्व, तो आप देख सकते हैं दैट इन केस बी में क्या होता है, द फोर्स आर फॉर्मिंग अ कपल। अब यहाँ पे कपल बन रहा है कि एक फोर्स क्या इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो हमारे पास जिस तरह हमारे पास स्टेयरिंग की थी कि एक आपका हाथ क्या जाता है, अपवर्ड जाता था, आपका हाथ क्या जाता है, अपवर्ड फोर्स लग रही थी और दूसरी फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, यानी हमारे पास कपल बन रहा था। विथ फॉर्मिंग अ कपल विच कैन एम्प्लाई टॉर्क टू रोटेट द बॉडी, वो क्या करती है, बॉडी को क्या करती है, रोटेट करवाती है अबाउट पॉइंट ओ पर। देयरफॉर फॉर अ बॉडी टू बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी वहां पे क्या होती है, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होती है। अ सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, तो वहां पे सेकंड कंडीशन की जरूरत होती है, दैट दैट इज नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग, वहां पे टॉर्क एक्ट नहीं करे। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी उसकी, समेशन एफ समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात है, कहे कि कंप्लीट यानी फर्स्ट कंडीशन भी हो और सेकंड कंडीशन भी हो, उसे कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो वो आपने ये ऐड कर देना है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ एक्स पे जितनी फोर्स लग रही थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो भी क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। इस तरह समेशन एफ वाई इज इक्वल टू भी जीरो। और हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो समेशन टार्क इज इक्वल टू जीरो।